हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरयाल इंग्लिश क्लासेस। नरयाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न द थर्ड लेसन ऑफ क्लास प्लस वन एंड द नेम ऑफ द लेसन इज डिस्कवरिंग टट। तो ये किंग टट की खोज के बारे में है ये लेसन। द सागा कंटिन्यूज। द सागा कंटिन्यूज मीन द स्टोरी कंटिन्यूज, मतलब कहानी अभी जारी है। सागा किसको कहेंगे? कोई भी लंबी कहानी या गाथा जो होगी उसको हम सागा कहेंगे। सो द स्टोरी कंटिन्यूज। So let us read the content of the lesson. So here is the the image of King Tut. He was just a teenager when he died. Teenager हम किसको कहेंगे? Teenager is a age group that lies between the age of 13 to 19। जो 13 से लेकर 19 साल के बीच की जो एज होगी उसको हम टीनेजर कहेंगे। ऐसा क्यों कहेंगे टीनेजर? क्योंकि 13, 14, 16, 19, तो ये सभी वर्ड जो है इसमें टीन वर्ड जो है वो दैट इज अटैच्ड एज अ सफिक्स। सो इसीलिए इसको टीनेजर कहा जा रहा है। तो जब किंग टट मरा तो वह टीनेजर था। इट मीन्स ही वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम। द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली। हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, बंशज। इट मीन्स सक्सेसर हम हेयर को कहेंगे। तो ही वॉज द लास्ट सक्सेसर ऑफ हिज फैमिली एंड दैट फैमिली वॉज अ पावरफुल फैमिली। पावरफुल फैमिली हम इसको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दैट वॉज द फैमिली ऑफ किंग्स and that had ruled Egypt and its empire for centuries. So this family has ruled for many years in the Egypt। इजिप्ट में उसने काफ़ी वर्षों तक राज किया। He was laid to rest। laid का मतलब होता है to put down। So laid, तो lay का मतलब होता है लिटाना, नीचे रखना। तो ये lay वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। laid to rest laden with gold। लेडन का मतलब होता है टू लोड हैवीली। लेडन मतलब लदा हुआ विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। इवेंचुअली मीन अंत में। इन द लास्ट ही वॉज forgotten। he was forgotten since the discovery of his tomb in 1922। the modern world has speculated about what happened to him। तो जब उसकी टॉम को डिस्कवर किया गया, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1922। टॉम का बी हम साइलेंट रखेंगे। जब भी एम के बाद कहीं भी बी आता है तो बी वर्ड, बी लेटर जो है वो अपनी साउंड नहीं देता है, तो इसको टॉम पढ़ेंगे। तो टॉम हम किसको बोलते हैं? मकबरे को बोलते हैं। जहाँ पर डेड बॉडी को दफनाया जाता है उसको हम बोलेंगे मकबरा। तो द मॉडर्न वर्ड हैज स्पेकुलेटेड मीन गेस्ड, अनुमान किया। So the modern world has guessed that the cause of his death was maybe the murder। कि उसकी जो मृत्यु का कारण जो था वो मर्डर हो सकता है। मर्डर बीइंग मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ये व्यक्त की गई कि उसकी जो डेथ है हो सकता है मर्डर से हुई हो। तो ऐसा मॉडर्न वर्ड जो था वो अटकलें लगा रहा था, अनुमान लगा रहा था। Now leaving his tomb for the first time in about 100 years। ये जो प्लेस है इसी को हम टॉम कहेंगे, जहाँ पर डेड बॉडी को रखा जा रहा है। ये किंग टट की डेड बॉडी है और यहाँ पर जिस जगह इसको रखा जा रहा है इसको हम टॉम कहेंगे। और ये बक्सा जो है इसको हम कॉफिन कहते हैं, ताबूत हिंदी में कहेंगे। सो पहली बार 80 वर्षों में उसको बाहर लाया गया उसकी कब्र से। टट हैज अंडरगोन अ सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। और आफ्टर दैट सिटी स्कैनिंग उसकी की गई। सिटी किसको कहेंगे? कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसकी फुल फॉर्म है सिटी की कंप्यूटर टोमोग्राफी, और ये मेडिकल टर्म है। तो इसने नए संकेत दिए। क्लू का मतलब होता है हिंट। सो इट गिव्स न्यू हिंट अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। उसकी जीवन और मृत्यु के बारे में इसने नए सुराख दिए। एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो। और इसने बिल्कुल करेक्ट डेटा दिया
जो स्कैनिंग की गई उससे बिल्कुल करेक्ट डेटा जो था वो मिला। प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट। फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, तो फोरेंसिक हम कहेंगे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को, जो भी वैज्ञानिक जांच होगी उसके लिए वर्ड है फोरेंसिक। और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है उसको फिर से कंस्ट्रक्ट किया गया। तो यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन किसकी हो रही है, किसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? तो यहाँ जो किंग टट का फेस है उसको फिर से दोबारा तैयार करके देखा जा रहा है। तो फोरेंसिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो गया। और ये स्पेशली इट इज डन इन द फील्ड ऑफ crime. Whenever we have to detect what a crime, the forensic investigation is done. So of the boyish pharaoh, boyish इसलिए लिख रहे हैं because he was only a teenager when he died. तो इसी करके उसको लड़का, यहाँ पर लड़के जैसा कहा जा रहा है, boyish pharaoh. Pharaoh is a word which is used for a king in Egypt country. तो इजिप्ट देश में जो pharaoh वर्ड है हम राजा के लिए यूज करते हैं। तो इसको फिर से जो स्कैनिंग की गई उसने नए सुराख जो थे, नए क्लूज और बिल्कुल एक्यूरेट डेटा जो था वो प्रोवाइड किया। एन एंग्री विंड स्टार्ट अप घोस्टली डस्ट डेविल्स। अब बिल्कुल एक बहुत ही तेज हवा चली जिसने पूरी धूल को उड़ा दिया। अब ये कब की बात है? जब उसकी डेड बॉडी को उसकी टॉम से बाहर निकाला गया तो उस वक्त ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिला कि द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू एट दैट टाइम एंड इट थ्रू अवे द डस्ट पार्टिकल। इसने धूल के कण को उड़ाया। और जब धूल बहुत ज़्यादा मात्रा में उड़ रही होती है तो हम ऐसा समझते हैं कि जैसे मानो कोई भूत आ गया हो। सो घोस्टली डस्ट डेविल्स, डेविल्स किसको कहेंगे? शैतान को कहेंगे। जो हवा की जो साउंड होती है, डरावनी साउंड हो जाती है, तो उसको हम शैतान का नाम दे देते हैं, शैतान का नाम दे देते हैं, उसको डेविल कह देते हैं। तो घोस्ट हो गया भूत के लिए, डेविल हो गया आपका इविल स्पिरिट के लिए। तो उसने जो धूल थी उसको बुरी तरह, स्टर का मतलब होता है हिलाना, उसको दैट थ्रू द डस्ट अवे, स्टर मीन हिलाना। When King Tut was taken from his resting place, तो उसका रेस्टिंग प्लेस कौन था? जहां पर उसको दफनाया गया था। जो टॉम जो हो गए वो उसका रेस्टिंग प्लेस हो गया। इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री, सिमेट्री किसको कहते हैं? सिमेट्री हम कब्रिस्तान को कहते हैं, प्लेस फॉर द बरियल ऑफ डेड बॉडीज, तो उसी को सिमेट्री कहा जाता है। नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, और ये जो प्लेस था, ये जो कब्रिस्तान था, ये जो सिमेट्री थी, इसको वैली ऑफ द किंग्स नाम से जाना जाता था। अब क्यों जाना जाता था वैली ऑफ द किंग्स नाम से? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो इजिप्ट के राजा थे उन्हीं को ही दफनाया गया था। दे वर बरीड देयर। सो डार्क वैलिड क्लाउड हैड स्कर्टेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई। स्कर्टेड अक्रॉस का मतलब हो गया टू मूव वेरी फास्ट। तो जो डार्क क्लाउड्स थे, डार्क वैलिड क्लाउड्स हो गया मतलब डार्क कलर क्लाउड्स, दे वर मूविंग वेरी फास्ट एट दैट टाइम व्हेन ही वाज टेकन आउट फ्रॉम द टॉम। द डेजर्ट स्काई, डेजर्ट स्काई हम किसको कहेंगे? द क्लियर स्काई, मतलब उस वक्त जब तक उसको निकाला नहीं गया था तब तक तो बिल्कुल एटमॉस्फेयर नीट एंड क्लीन था, स्काई जो था वो बिल्कुल बिना, दैट वाज क्लाउडलेस। लेकिन जैसे ही उसको निकाला गया तो क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हो गई। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे। बेल किसको बोलेंगे? बेल से बना है वर्ड वेलिंग। बेल होता है घूंघट, जो औरतें अपने चेहरे को ढकने के लिए कपड़ा यूज करती हैं, उसको घूंघट कहते हैं हम। तो बेलिंग द स्टार्स, तो ये जो डार्क क्लाउड्स थे, दे कवर्ड द स्टार्स, उन्होंने जो स्टार्स को ढक लिया। इन कैस्केट ग्रे, तो कैस्केट किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? ये ज्यूल बॉक्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैस्केट। और ग्रे जो है वो इट इज द कलर ऑफ द क्लाउड्स। तो ऐसा प्रतीत तो हो रहा था कि जैसे जो स्टार्स हैं उनको, स्टार्स को किसी बॉक्स में बादल के साथ ढककर रख दिया हो, तो इस तरह का वहां पर सीन जो था वो देखने को मिला। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। ये 5 जनवरी 2005 की बात है, लगभग सायं 6 बजे।
The world's most famous mummy glided headfirst into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler. तो 5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बजे ये जो तट की मम्मी थी, अब मम्मी किसको कहेंगे? मम्मी हम कहते हैं जो कोई डेड बॉडी को संभाल कर रखा जाता है, प्रिजर्व्ड डेड बॉडी, उसके लिए वर्ड है मम्मी. मम्मी मीन्स परिरक्षित शब्द, इट मीन्स प्रिजर्व्ड डेड बॉडी. ग्लाइडेड का मतलब होता है टू मूव स्मूथली. ग्लाइड किसको कहेंगे? धीरे से आगे पुश करना बड़े स्मूथ तरीके से. सो टू मूव स्मूथली, दैट इज ग्लाइडेड. सो इट वॉज द मोस्ट फेमस मम्मी. किंग टट्स मम्मी वॉज द मोस्ट फेमस मम्मी इन द वर्ल्ड. क्यों थी ये? Because its death was a mystery. So its head was glided first into the CT scanner. आप जब भी कभी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे जो CT स्कैनर मशीन होती है उसमें पहले हेड को आगे धकेला जाता है, उसके बाद आगे की बॉडी को धकेला जाता है. तो उसका सर जो था उसमें उसको हल्के से पुश किया गया. दैट वाज ग्लाइडेड अहेड. ब्रॉट हियर टू प्रोब. प्रोब का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, जांचना. वो इसलिए उसको वहां पर लाया गया था सीटी स्कैनर को, ताकि जांच की जा सके द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर. लिंगरिंग का मतलब होता है, लिंगरिंग मीन लॉन्ग लास्टेड, जो लंबे समय से कोई चीज लटकी हुई है उसके लिए वर्ड है लिंगरिंग. सो जो लॉन्ग लास्टेड मेडिकल मिस्ट्रीज थी उसको पता लगाने के लिए, उसकी जांच करने के लिए सीटी स्कैनर को वहां पर लाया गया था. हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो. और इसको मरे हुए किंग टट को लगभग 3300 वर्ष का समय हो गया था. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respects. So, a number of tourists were there to pay their homage to the King Tut. वो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए टूरिस्ट जो थे वो पूरी दुनिया से वहाँ पर आए थे. They were there from around the world to pay their respect. और ये जो टॉम जो थी, टट टॉम, ये इट वाज 26 फीट अंडरग्राउंड, नीचे थी ये, और इसको एक चट्टान को काट कर इस टॉम को बनाया गया था. इट वाज रॉक कट टॉम. और ये कहाँ, डिसेंड का मतलब होता उतरना, नीचे उतरना. तो ये टूरिस्ट, क्योंकि ये 26 फीट डीप थी तो टूरिस्ट उतर रहे थे. तो कहाँ से उतर रहे थे? क्रैम्प्ड का मतलब होता है एक बहुत तंग जगह, कोई दरार जैसी जगह, उसको हम क्रैम्प्ड कहेंगे. तो वहां से उतर रहे थे. They gazed at the murals on the walls. तो म्यूरल्स किसको कहेंगे? वॉल पेंटिंग को कहेंगे म्यूरल्स. सो दे वर लुकिंग एट द वॉल पेंटिंग. वो वॉल पेंटिंग को देख रहे थे जो टूरिस्ट थे. ऑफ द वेरियल चैम्बर, जहां पर उस जो चैम्बर बना था जहां पर उसको दफनाया गया था. एंड पियर्ड एट अस गिल्डेड फेस. पियर्ड का मतलब होता है देखना. सो वे उसके जो सोना जड़ित चेहरा था, गिल्डेड फेस हो गया. द फेस कवर्ड विद गोल्ड और पेंटेड विद गोल्ड, उसको कहेंगे गिल्डेड फेस. सो दे वर लुकिंग एट हिज फेस. उसका जो चेहरा था उसको देख रहे थे. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड ऑटर कॉफिन लिड. लिड किसको कहेंगे? जो ऑटर पार्ट ऑफ कॉफिन दैट इज यूज्ड टू कवर, तो उसको लिड कहेंगे. तो लिड किसको कहेंगे? ढक्कन को कहेंगे. तो इसमें सबसे चौंकाने वाली बात थी, द मोस्ट स्टनिंग फीचर, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस ममी वाज इट्स आउटर कॉफिन लिड. जो इसका जो ढक्कन था, कॉफिन किसको कहेंगे? डेड बॉडी को रखने के लिए जो बॉक्स बना होता है उसको कॉफिन कहते हैं. ये जो बक्सा है इसको हिंदी में ताबूत कहते हैं और इंग्लिश में इसको कॉफिन कहते हैं. तो उसका जो ढक्कन था ऊपर का, वो सभी को हैरान करने वाली बात थी सभी के लिए. दैट वाज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर एट दैट टाइम. सो सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक इन ए विस्पर. तो कुछ एक तो जो विजिटर थे, कुछ एक जो टूरिस्ट थे, वो गाइड बुक को बहुत धीरे से पढ़ रहे थे. दे वर रीडिंग द गाइड बुक इन वेरी लो वॉइस.
विस्पर का मतलब होता है कान ऑफ, मतलब धीरे से पढ़ना, धीरे से बात करना। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और कुछ एक जो थे, जो दूसरे थे वो बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। दे वर स्टैंडिंग क्वाइटली, परहैप्स पॉन्डिंग टर्स अनटाइमली डेथ। सो परहैप्स दे वर थिंकिंग अबाउट टर्स डेथ। पॉन्डर का मतलब होता है सोच विचार करना। सो वो टर्ट की मृत्यु के बारे में सोच रहे थे। अनटाइमली डेथ इसलिए हम कह रहे हैं बिकॉज दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड डेथ, क्योंकि समय से पहले हो गई थी, बिल्कुल यंग था वो, तब मर गया था। इन हिज लेट टीन्स, लेट टीन हम किसके लिए यूज करेंगे? टीन मैंने बता दिया टीनेजर के लिए हो गया, लेकिन लेट टीन तो उसका जो टीन का जैसे 13 to 19 है, तो लेट टीन आपका हो जाएगा 16, 17 या 18, 18 ईयर्स या 19 ईयर्स, वो लेट टीन में आ जाएगा। और वंडरिंग विद ए शिवर, शिवर होता है कंपन, तो हैरानी से वो कांप भी रहे थे। इफ द फेरोज कर्स, डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू। तो अकॉर्डिंग टू फेरोज कर्स, अगर फेरो के श्राप की बात करें, उसके अभिशाप की बात करें, तो इट वॉज थॉट दैट द डेथ और मिसफॉर्चून वुड बिफॉल टू देम हु विल डिस्टर्ब हिम। जो उसको डिस्टर्ब करेगा उसका, उसके साथ बुरा होगा, ऐसा भी वो मान रहे थे। सो वॉज रियली ट्रू, तो ऐसा लग रहा था कि ये सच था। So this was the first part of the lesson which I have taken here. The next part of the lesson I will discuss in my next video. So thanks for watching. Keep watching and sharing. Thank you.